Assalamu alaikum guys, how are you? Today I'm here to discuss with you an important topic regarding CSS. CSS के बारे में लोगों के दिमाग में अक्सर यही ख्याल आता है कि हम CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे कोई एक टाइम टेबल कोई स्ट्रेटजी को फॉलो करें जिससे हम 3 मंथ और विद इन 4 मंथ सारी प्रिपरेशन कर लें। एज़ यू नो दैट CSS 2024 इज़ कमिंग, सो जिसमें तकरीबन 4 से 5 माह रह चुके हैं। सो लोगों के दरमियान में दिमाग में ये क्यूरीज होंगी, बहुत से क्वेश्चंस होंगे कि हम इस CSS को 4 मंथ में करें कैसे, कैसे हम लोग कोई स्ट्रेटजी लें। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ स्ट्रेटजी हाउ टू प्रिपेयर और हाउ टू डू CSS इन 4 मंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबसे पहले फर्स्ट थिंग हेयर इज़ टू सेलेक्ट योर सब्जेक्ट्स। सबसे पहले आपने अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। एज़ यू नो देयर 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स ऑफ 600 मार्क्स एज वेल एज़ 600 मार्क्स ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अच्छे तरीके से सोच के अपने इंटरेस्ट को सामने रख कर हर सब्जेक्ट के सिलेबस को ओपन करें, उनके पास्ट पेपर्स को एनालाइज करें और देखें कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप उस सब्जेक्ट में अपेयर हों प्रेप के साथ तो आप अच्छे मार्क्स ले सकें। गुड स्कोर बैड स्कोर ये ट्रेंड है, ये मैटर करता है कुछ लोगों के लिए, बट इन माय व्यू गुड स्कोर बैड स्कोर हाँ टू सम एक्सटेंट ये एक रियलिटी है, बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन स्ट्रगल्स मैटर अलॉट। अगर आप किसी सब्जेक्ट को अपनी 100% स्ट्रगल दे रहे हैं, 1000% बल्कि दे रहे हैं, और कोई चीज़ आपने उसमें कोई लूप होल नहीं छोड़ा, आपने कम्प्लीटली इसको प्रेप किया है, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आप उस सब्जेक्ट में डाउन स्कोर नहीं करेंगे, लो स्कोरिंग नहीं जाएगा आपका वो सब्जेक्ट। सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक पेपर पेज लें, वहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स लिखें कि आपने क्या सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं। सेकेंडली, मैं आपके साथ टाइम टेबल शेयर करती हूँ। सो टाइम टेबल में ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने मंथ को 4 मंथ्स को 15 डेज़ के ड्यूरेशंस में डिवाइड कर देना है। 15 डेज़, अगर आप 15 डेज़ का टाइम टेबल बनाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 15 डेज़ हो जाएंगे। 8 पहले 15 डेज़ में अगर तो आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक सब्जेक्ट्स को लेकर उसको कंटिन्यूसली प्रेप करें और उसको कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट की तरफ जाएं तो दैट्स वेल एंड गुड। बट अगर आप एक सब्जेक्ट को लेते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं, आप बोर हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, सो आप 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बो करें और उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लाइटली कवर करते जाएं। फर्स्ट 15 डेज़ में आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर लें। पाकिस्तान अफेयर को आप 3 में 4 घंटे दें, 4 से 5 घंटे आप अपने पाकिस्तान अफेयर को प्रेप करें। और फर्स्ट 15 डेज़ में पाकिस्तान अफेयर क्या है कि आपने सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर के पास पेपर्स को एनालाइज करना है, पोस्ट पार्टीशन, प्री पार्टीशन, इन सब को एनालाइज करके। पहले ऐसा होता था कि आधे क्वेश्चंस प्री पार्टीशन से आते थे, आधे पोस्ट से आते थे, बट नाउ अब ज़्यादा वो कंटेम्प्रेरी एरा पे फोकस कर रहे हैं। तो आपने मोस्ट अकरिंग क्वेश्चंस को उठाना है और एक ऐसा अपने टाइम टेबल बना लेना है, एक ऐसा आपने वो ग्राफ बना लेना है जिसमें सिर्फ वही क्वेश्चंस हों जो रिपीट हो रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को देखें और उन्हीं को प्रिपेयर कर लें। 15 डेज़ में आपने 4 से 5 पाकिस्तान अफेयर को घंटे दे के 15 डेज़ में इनको कवर करना है। नेक्स्ट, ये आपने मॉर्निंग के 4 आवर्स उनको दे दिए, ठीक है। सेकेंड टाइम के 1 और 2 आवर, आप 4 आवर्स ना दें। सेकेंड टाइम पे सब्जेक्ट 1 अपना उठाएं 100 मार्क्स का, उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल जेंडर है तो आपने जेंडर को एक दिन में 2 घंटे भी दिए तो 15 दिन में आप अच्छे से अपने जेंडर को प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट 15 डेज़ पास्ट, नेक्स्ट 15 डेज़ में आप इसी तरह मॉर्निंग के 4 आवर्स के लिए एक कंपलसरी एक ऑप्शनल का कॉम्बो लें। उसमें आप करंट अफेयर ले लें कंपलसरी में, ऑप्शनल में अपना सब्जेक्ट 2 ले लें। फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का फॉर एग्जांपल आप क्रिमिनोलॉजी ले रहे हैं। सो इस तरह 1 मंथ में आपके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। बट इसके साथ साथ आपने एक और काम करना है कि आपने एससी और प्रेसी को डेली बेसिस पे अल्टरनेट डेज़ के साथ, फर्स्ट डे पे अगर आपने एसए का कुछ पोर्शन प्रेप किया है तो सेकंड डे पे आपने प्रेसी का कुछ पोर्शन प्रेप करना है। सो इस तरह आपके विद द पैसेज ऑफ टाइम फर्स्ट डे से लास्ट डे तक एसए और प्रेसी कंटिन्यू रहेंगे। नाउ थर्ड 15 डेज़ में आपने अपना थर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट उठाना है। फॉर एग्जांपल जीएस है, उसको आपने 4 आवर्स में कंप्लीट थोड़ा टाइम देना है, थोड़े थोड़े टॉपिक करने हैं, उसके पोर्शंस वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं उसके पोर्शंस हर एक सब्जेक्ट के पोर्शंस डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और उनके लिए उनको कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट करनी है, उनको कंप्लीट कैसे करना है वो मैं शेयर करूँगी। और सेकेंड टाइम में आपने नेक्स्ट थर्ड 15 डेज़ में क्या करना है कि आपने थर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट को 100 मार्क्स का, फॉर एग्जांपल मैंने पंजाबी ऑप्ट किया है तो मैंने थर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट को 15 डेज़ में कंप्लीट करना है।
आगे आ गया फोर्थ 15 डेज़। फोर्थ 15 डेज़ में क्या करना है आपने, जीएसए के पोर्शन में आपने पहले 15 दिन में सिर्फ साइंस को प्रिपेयर करना है, क्योंकि जीएसए वो सब्जेक्ट है जो पेट मार्क्स देता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपने किया है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और एबिलिटी पोर्शन की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपने एबिलिटी को कवर करना है, सारे एस्पेक्ट से पास पेपर को आपने साथ साथ सॉल्व करना है, हर तरह से आपने एबिलिटी को प्रिपेयर करना है। और साथ इसमें आपने नेक्स्ट अपना फोर्थ 100 मार्क्स का सब्जेक्ट उठाना है। फॉर एग्जांपल यूएसए हिस्ट्री आपने लिया और उसको 15 डेज़ में इन दोनों सब्जेक्ट्स को कवर किया। सो 2 मंथ में आपके हाफ से ज़्यादा सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर आ जाएंगे तीसरे मंथ के फर्स्ट 15 डेज़ में। आपने इसमें क्या करना है कि कंपल्सरीज में आपका सिर्फ इस्लामिक स्टडी रह जाएगा, तो आपने उन इस्लामिक स्टडी को प्रिपेयर करना है। और सेकंड में आपने क्या करना है कि पॉलिटिकल साइंस या फिर जो भी आपने 200 मार्क्स का सब्जेक्ट ऑप्ट किया है उसको उस पूरे मंथ के अंदर, थर्ड मंथ के अंदर आपने जो कुछ सब्जेक्ट रह गए हैं, जिसका कुछ भी पोर्शन रहता है, कोई लूप होल रह गया, उसको कवर करके आपने 3 मंथ के अंदर अपना सारा सिलेबस कवर करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रेफरेंस आपने अपने नोट्स बनाने को देनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, ताकि द लास्ट डे पे आप क्या करें, अपने गो थ्रू कर सकें, अपने नोट्स को ईजिली गो थ्रू करके पेपर में जाके बैठ सकें। नाउ लास्ट मंथ फोर्थ मंथ में जनवरी हो जाएगा, तो फोर्थ मंथ बाद तो आपने क्या करना है कि पास्ट पेपर्स को रीड करना है, उन प्रैक्टिस। फोर्थ और लास्ट मंथ में आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करनी है, एवेलुएशन करवानी है, ज़्यादा फोकस आपने राइटिंग पे करना है, स्किल्स पे करना है, किसी भी चीज़ में कोई कमी रह गई है उसको कंप्लीट करना है। इवन दो कि आपने मॉक एग्ज़ाम्स भी देने हैं, अच्छी तरह प्रिपेयर करके टेस्ट सेशंस को ज्वाइन करें। इस तरह आप 4 मंथ में ईजीली अपना सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। और बट इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं, सेकेंड डे आपने उसको ड्रॉप कर दिया, फिर थर्ड डे पढ़ रहे हैं, फोर्थ डे, नो। कंसिस्टेंसी के साथ आपने कंटिन्यूली थोड़ा पढ़ लें, 4 घंटे के बजाय 3 घंटे पढ़ लें, बट डेली बेसिस पे उसको करते जाएं। बेस्ट ऑफ लक। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं हर एक सब्जेक्ट को पिक करूँगी, उनके टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज़ और अडॉप्टिंग टेक्निक्स, और कौन से हमने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कितना सिलेबस कवर करना है, किस किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। स्टे ट्यून्ड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।